कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत शुरू हो गई है। क्या ईरान युद्ध और सख्त नीतियां अब ट्रंप के लिए मुसीबत बन चुकी हैं कि अमेरिका में सत्ता पलट सकती है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका इस वक्त दो बड़े संकटों से जूझ रहा है। एक तरफ पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ जंग जारी है, तो दूसरी तरफ देश के भीतर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में नो किंग यानी कोई राजा नहीं के बैनर तले हजारों रैलियां निकाली गई। लाखों लोग सड़कों पर उतरे और ट्रंप प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों का सबसे बड़ा निशाना ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी, ईरान युद्ध और कथित तानाशाही फैसले रहे। कई शहरों में लोगों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर विरोध जताया। कहीं लोग सड़कों पर कतार बनाकर खड़े दिखे, तो कहीं सार्वजनिक चौराहों पर इकट्ठा होकर ट्रंप के खिलाफ नारे लगाने लगे। अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप, लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों ने नो किंग के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस बार का नो किंग आंदोलन अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। आयोजकों के मुताबिक इस बार 3,300 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए और करीब 80 से 90 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। खास बात यह रही कि केवल बड़े शहर ही नहीं बल्कि छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में भी लोगों ने ट्रंप के खिलाफ आवाज उठाई। इस बार की सबसे बड़ी रैलियां मिनीसोटा की राजधानी सेंट पॉल में हुई। यहाँ मशहूर रॉक गायक ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने अपना नया गाना स्ट्रीट्स ऑफ मिनियापोलिस गाया। इस कार्यक्रम में कई बड़े कलाकारों और नेताओं ने हिस्सा लिया। लोगों ने ट्रंप प्रशासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने, युद्ध को बढ़ावा देने और जनता की आवाज दबाने का आरोप लगाया। हालांकि ट्रंप के खिलाफ ये पहला प्रदर्शन नहीं है। इससे पहले भी 2 बार नो किंग आंदोलन के तहत ट्रंप सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 14 जून 2025 को हुई थी, जब पहली बार करीब 50 लाख लोग सड़कों पर उतरे थे और 2000 से ज्यादा शहरों और कस्बों में रैलियां आयोजित की गई। इसके बाद 18 अक्टूबर 2025 को आंदोलन का दूसरा बड़ा दौर देखने को मिला, जिसमें लगभग 70 लाख लोगों ने हिस्सा लिया और 2700 से ज्यादा जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं 28 मार्च 2026 को ये आंदोलन अपने सबसे बड़े स्तर पर पहुंच गया, जब 3,300 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए और 80 से 90 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। यानी हर बार ट्रंप के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही गया और अब ये आंदोलन उनकी राजनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान युद्ध और ट्रंप की सख्त नीतियों के खिलाफ बढ़ता ये जन आक्रोश अमेरिकी राजनीति की दिशा बदल देगा? क्या ये आंदोलन ट्रंप की सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है? और क्या अमेरिका में अब एक नई राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है? फिलहाल इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय इस कमेंट करके जरूर बताएं।